सात संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक गणेरिया था भेड़ चराने वाला। और सात संगत जी, भेड़ चराते चराते 12 बज गया। उसे भूख लगी और घर से कोई रोटी लेकर नहीं आया। तो सात संगत जी वो घबराने लगा कि अभी तक हमारे घर से कोई रोटी लेकर नहीं आया। कहीं मेरे पत्नी का तबीयत तो नहीं खराब हो गया, क्या कारण हो सकता है। सात संगत जी चारों तरफ नज़र दौड़ाया और एक लकड़हारे पर नज़र गया और देखा कि लकड़हारा लकड़ी काट रहा है पेड़ पर चढ़ करके। तो जाकर बोला हाथ जोड़ करके, भाई आप थोड़ी देर हमारे भेड़ियों का देख रेख करना, तब तक हम घर से रोटी लेकर आ जाएंगे। सात संगत जी, लकड़हारा बोला कि जा जा, तुझसे बात करने के लिए हमें समय नहीं है। तो सात संगत जी इसे लगा गणेरिये को कि ये कह रहा है तू जा जा घर से रोटी ले आ, और ये रोटी लेने चले गए। सात संगत जी, गणेरिया भी बहरा था और लकड़हारा भी बहरा था। सात संगत जी रोटी लेकर जब आया तो अपनी भेड़ियों का गिनती किया। भेड़िया सब बराबर थे। तो बहुत खुश हुआ और सोचा कि इसने हमारी भेड़ियों का रखवाली तो बहुत अच्छे से किया है, क्यों ना हम इसे एक भेड़िया, एक लंगड़ी भेड़ थी, तो सोचा कि इस लंगड़ी भेड़ का क्या करना है, आज नहीं तो कल इसको काटना ही है, इसी को हम भेड़ दे देते हैं। तो सात संगत जी जाकर अपनी भेड़िया को लेकर गया और कहा कि भाई इस भेड़िए को हम आपको भेंट दे रहे हैं, आपने हमारी भेड़ियों का बहुत अच्छे से रखवाली किया है। तो सात संगत जी कहा कि ये लंगड़ी है, वैसे इसको तो कुछ करना नहीं है, आज नहीं तो कल इसको काटना है, आपको हम इसे भेंट दे रहे हैं। तो सात संगत जी लकड़हारा बोला कि क्या कहा, मैं तुम्हारी भेड़िए का टांग तोड़ दिया, मैं तो उधर देखा तक भी नहीं। तो सात संगत जी ये अपनी बात कह रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, दोनों तरफ से, और दोनों में कोई एक दूसरे का बात सुन भी नहीं रहा है। तब तक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति और आया, बीचों जंगल से भागता हुआ आ रहा है, और ये दोनों मिल करके उसे छेक लिए और सात संगत जी दोनों घेर करके खड़े हो गए और उससे बोले कि भाई आप हम दोनों का फैसला कर दो। हम कह रहे हैं कि आपने हमारी भेड़िया का बहुत अच्छे से रखवाली किए हो, ये भेंट हम आपको दे रहे हैं। तो वो कह रहा है भाई इसे समझा दो, मैंने इसकी भेड़िया को देखा तक नहीं, ये कह रहा है मैं इसकी भेड़िया का टांग तोड़ दिया हूँ। तो सात संगत जी उसने घोड़े पर सवार होकर बोला कि भाई देखो, ये घोड़ा जिसका भी है ले लो, मेरा जान छोड़ दो। वो घोड़ा किसी का चोरी करके लेकर भाग रहा था और जंगल में ये दोनों पकड़ लिए। तो उसको लगा कि घोड़ा लगता है इन्हीं लोगों का है और ये लोग हमको अब पकड़ लिए। तो बोला कि भाई ये घोड़ा जिसका भी है ले लो और हमें छोड़ दो। ये घोड़ा वाला भी बहरा था। ये तीनों बहरे आपस में लड़ने लगे, मतलब अपनी अपनी बातें कहने लगे। सात संगत जी तब तक एक कहते हैं कि सूफी फकीर आए, और सात संगत जी ये फकीर जो है मौन धारण किए थे, आज उनका मौन व्रत था। तो सात संगत जी जो भी व्यक्ति मौन धारण करता है
तो सारी उसकी ऊर्जा इकट्ठा आँखों में हो जाती है और किसी के तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि ये घूर कर देख रहा है। उसकी आँखों में बहुत तेज हो जाती है, गुस्से, ऐसा लगता है बहुत काफ़ी गुस्से में है। तो सासंग जी, ये सूफी फकीर जो थे तो घोड़े पर सवार व्यक्ति के आँखों में देखे तो वो देख कर के इतना भयभीत हुआ, अरे बाप रे बाप, इसके तो आँखों में ये लगता है करोड़ों सूरज का तेज है, ये तो अपनी आँखों से ही भस्म कर देगा। उतर कर घोड़े से उछल कर के भाग गया, घोड़ा छोड़ दिया। जब भेड़िया वाले के तरफ देखे तो वो भी भय से भाग गए और सासंग जी लकड़हारे वाले भी भाग गए। दोनों तीनों डर करके भाग गए कि ये आँखों में इतनी इसकी तेज है कि लगता है ये आँखों के द्वारा इतना गुस्सा में है, ये जो है हम लोग को भस्म कर देगा। डर करके तीनों भाग गए और सूफी फकीर मुस्कराते हुए अपने रास्ते पे चले गए। सासंग जी, आज तो ये उदाहरण इस तरह की दी जा रही है, महापुरुषों ने उदाहरण से समझा रहे हैं कि आज सब लोग अपने अपने केवल कहते हैं मन की बातें, कोई किसी का समझ नहीं पाता है, सब लोग कहने में लगे हैं। सासंग जी, आज तो कहानी कहती है कि बहरे हैं, ये 3 बहरों की बात कही जा रही है। और सासंग जी, महापुरुष कहते हैं कि 3 बहरे नहीं, 3 अरब से भी अधिक बहरे हैं। सासंग जी, महापुरुष जो है अपने इशारों से, चाहे आँख से, चाहे शब्दों के इशारों से मानव का कल्याण करते आए हैं। चाहे मौन धारण किए हैं या शब्दों के द्वारा उच्चारण करते हैं, उपदेश करते हैं, ये मार्गदर्शक हैं। संत हमेशा से रहे हैं, सबका कल्याण ही किए हैं। पर सासंग जी, आज सब लोग अपनी अपनी भाषा सुनाने में लगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अंधे बना दिए सबको। अपनी चौपाई में लिखे हैं कि नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार की हुआ मोतिया बिंद। सासंग जी, अभी तो देख रहे थे बहरे की बात कही जा रही थी कि कोई किसी का सुन नहीं रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सबको अंधे बना दिए कि नियरे है सूझत नहीं, ये सारे मोतिया बिंद हुआ है सबको, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ तो देख ही रहा है, ऐसा क्या है जो नहीं देख रहा है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी चौपाई में बता रहे हैं कि नियरे है सूझत नहीं। क्या है? सत्य है, परमात्मा है, कहते हैं धड़कन से भी नियरे हैं। तो सासंग जी, ये धड़कन से भी नियरे हैं, फिर भी किसी को सूझ नहीं रहे हैं। एक रहीम जी का चौपाई है कि रहीमन पाहन नीर में भीजे पर सीझे नहीं, ऐसे मूर्ख जान बूझे पर सूझे नहीं। सासंग जी, जैसे पानी में पत्थर होता है, भीगता है पर गलता नहीं है, उसी प्रकार कहते हैं कि ये मानव जो है ये संसार निराकार में ही है। ये मानव निराकार की ही शक्ति से चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है। इस सारे संसार में क्रियाक्रम हो रही है, ये निराकार की शक्ति से ही हो रही है, फिर भी इसे सूझ नहीं रहा है। ये है निराकार में ही। इसी के कहता भी है कि परमात्मा
पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, सब जगह है, कहता भी है। पर साथ संगत जी ये इस बात की जानकारी है कि परमात्मा कण कण में है, डाली डाली में है, रग रग में है, कण कण में है। पर साथ संगत जी सूझता नहीं है, समझ ये जानकारी है पर समझ नहीं है कि ये है तो कैसे है, कैसा है। साथ संगत जी इसी को जो है महापुरुष संकेत से, उदाहरण से, तमाम प्रकार का आदेश उपदेश दे करके मानव का कल्याण कर रहे हैं। साथ संगत जी अब मानव सिर्फ अपने ही बात कहता रहे, कभी सुने तब तो, महापुरुषों की बात को सुने, अपने कर्मों में उतारे तब तो समझ आएगी। साथ संगत जी चाहे हम कोई भी रामायण कहवा रहे हैं अपने घर, या कथा कहवा रहे हैं, या पूजा भागवत कथा कहवा रहे हैं, तो साथ संगत जी जो भी हम भागवत कथा कहवाते हैं तो जो हमारे यहाँ 7 दिन कथावाचक कह कर के सुनाते हैं तो उस पर हमको तो विचार कर लेना चाहिए। या हम कहीं तीर्थ धाम पर जाते हैं तो इस पर भी विचार कर लेना चाहिए कि अब तो हम पावन पवित्र हो गए हैं, क्या तीर्थ करके जाएंगे, इसके बाद अब हमसे कोई पाप नहीं होगा। ये जितना भी जीवन है, 10 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, इतने दिन में कभी भूल से भी कोई भूल नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, तभी तो हमारा ये तीर्थ सफल होगा। केदार धाम, बद्री धाम या गंगा सागर जो भी कर रहे हैं तो साथ संगत जी हम पावन पवित्र होने के लिए करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम पावन हो जाएंगे, हमारा कष्ट का निवारण होगा या हमारा पाप धुल जाएगा। जो भी हो साथ संगत जी हम सब कुछ करते हैं पर साथ संगत जी इस पर कभी विचार नहीं करते। हर जगह अपनी कहानियाँ कहते हैं। गंगा जी के किनारे जाएं नहाएं तो कहें हे गंगा माई आप अपनी दया करना, कृपा करना, हमारे घर में जो भी है समस्या उसका समाधान कर। यहाँ भी यही कहते हैं, अपना ही कहते हैं। अब गंगा मैया क्या कह रही हैं ये बात समझ में नहीं आई। गंगा मैया भी तो कही होंगी कि आप नहा लिए, आज आ करके हम तेरा गंदगी धुल दिए, तुम्हारा जितना मैल था इसको हम धुल दिए, अब बच के रहना, कभी धूल न लगे। क्या गंगा मैया ऐसा कुछ कही होंगी, इशारा दी होगी? ये तो हमें सुनाई नहीं दिया। साथ संगत जी हम सत्संग जाते हैं, कथा कहवाते हैं, संत महापुरुष हमें क्या इशारा करते हैं कि आप आज जो है सतगुरु आपको ज्ञान दे करके आपके मन में जो दाग था उसको मिटा दिए, जन्मों जन्मों का पाप आपका धुल गया, अब आप पावन पवित्र हो गए, पाक हो गए। और अब संभल के रहना, अब जो है कभी ऐसा गलती मत करना जिससे आपके चरित्र पे दाग लगे। क्या महापुरुष ऐसा कहते हैं? और साथ संगत जी हमने 7 दिन का कथा कहवाया या सत्संग कहवाया या जो भी जिस तरह का या रामायण का पाठ कहवाया, तो साथ संगत जी किसी ने ऐसा बताया कि अब तो आपका घर पवित्र हो गया, आप पवित्र हो गए। अब कभी देखना किसी प्रकार का छल कपट ये भी तो पाप है। दूषित मत करना अपने मन को, मन आपका निर्मल हो गया, साफ हो गया। और भगवान का यही इच्छा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर निर्मल मन होगा तो वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि अब तो आपका मन निर्मल हो गया, आप पावन हो गए, पाक हो गए, अब गलती से भी गलती मत करना। ऐसा कोई महापुरुष जरूर कहे होंगे, पर हम सुने कि नहीं सुने ये तो हमारे ऊपर
निर्भर करता है कि हमें संत महापुरुष का वचन श्रवण करने का अवसर मिला कि नहीं मिला। अवसर तो मिला था, समय से हम सुन पाए कि नहीं। माइक लगा करके पूरे गांव को तो हमने सुना दिया, पर हम खुद ही नहीं सुन पाए। हमारे कानों तक तो ये आवाज़ आया, लेकिन शब्द समझ में नहीं आया कि ये शब्द क्या था। तो साथ संगत जी, ये ऐसे जो है सब लोग अपनी अपनी कहने सुनने में लगे हैं। एक बार सुन करके अपने कर्मों में उतारने की प्रयास नहीं करते हैं कि हम इसे सुन करके इतना जो है परिश्रम करके महापुरुष कहाँ से आए हैं और हमारे कल्याण के लिए ही हमारा मार्गदर्शक बने हैं, हमारा जो है सहयोग कर रहे हैं हमारे सफलता में, कि आपका जीवन सफल हो जाए, सहज हो जाए, हमारे कल्याण के लिए ही ये सब कर रहे हैं। फिर भी हम समझ नहीं पाए, सारा पैसा बेकार गया, सारा समय भी बेकार गया। तो आइए साथ संगत जी, संत महापुरुष का वाणी को हम श्रवण करें। कहते हैं संसार जी की वाणी है, अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों का समझो बोल, मूल्य चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु का है अनमोल। साथ संगत जी, ये संत महापुरुष की वाणी जो है हम श्रवण करेंगे, उस पर विचार करेंगे। और साथ संगत जी, ये हमारे लिए औषधि का, जैसे कहते हैं ना कि औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं, उसका हम जो है ठीक से समय से दवा नहीं खाएंगे तो हमारा बीमारी कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो आइए साथ संगत जी, महापुरुषों की वाणी को हम श्रवण करके, अगर जैसा जिस तरह से महापुरुषों का इशारा होता है हम अपने कर्मों में नहीं उतारेंगे तो साथ संगत जी हमारा जीवन ज्यों का त्यों रह जाएगा। वहीं कठिनाई, वहीं परिश्रम, यह सब कुछ ज्यों का त्यों रह जाएगा। चाहे हम जितना भी भक्ति भजन बढ़ चढ़ करके करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो साथ संगत जी, हम महापुरुषों की वाणी को श्रवण करें और अपने जीवन में उसको धारण करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।